नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास के खिलाफ छेड़खानी का मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। कुमार विश्वास पर 2 5 स्टार होटल में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है और इसी मामले में आरोप लगाने वाली लड़की ने भी कोर्ट में दस्तक दी है। एफआईआर अभी नहीं हुई है, लेकिन शिकायत कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज की गई है और पीड़ित लड़की ने इस पर शिकायत की है। कुमार विश्वास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के 2 5 स्टार होटल में इस छेड़खानी का आरोप है। हमारे संवाददाता चिराग गोठी के पास और जानकारी है, सीधे चिराग के पास चलेंगे। चिराग, कब का ये मामला है और किस तरह के आरोप लगाए गए हैं लड़की की तरफ से? चलिए, चिराग से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर आपको ये बड़ी खबर बता दें हम। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। इस मामले में एक लड़की ने कुमार विश्वास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के कोर टीम के मेंबर कुमार विश्वास, जिनके ऊपर छेड़खानी के आरोप इस लड़की ने लगाए हैं। 2 5 स्टार होटल में छेड़खानी के आरोप हैं उनके ऊपर। चिराग गोठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। चिराग, कब का ये मामला है और क्या कुछ जानकारी और मिल रही है इस मामले को लेकर? देखिए, 5 अगस्त को ये कंप्लेंट की है और ये चाणक्यपुरी थाने में कंप्लेंट की है महिला ने साफ साफ यही कहा है कि जिस तरह से मार्च में घटना हुई थी होली से पहले, दिल्ली के 2 5 स्टार होटल्स का जिक्र किया है जहां पर ये छेड़खानी की हरकत हुई थी। उसका साफ साफ ये भी कहना था कि उसने ये कंप्लेंट उस समय इसलिए मीडिया को या पुलिस के सामने नहीं बताई थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो पूरा मामला है वो खुद कुमार विश्वास आए और वो ये कहें कि जो मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है वो साफ हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से वो अब मजबूर है ये सारी बातें बताने को। तो इस बाबत जो कंप्लेंट की है, साथ में कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है। इस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उनका साफ साफ यही कहना है कि कंप्लेंट आई है और अब लड़की को बुलाया गया है, वो उससे पूछताछ करेंगे और जो एविडेंसेस वो बता रही हैं, जिस तरह से एविडेंसेस हैं, क्या उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है या कोई और बातें हैं, वो तमाम बातें जो है वो सबूत के तौर पर वो रखेंगे। जिसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस तय करेगी कि क्या वाकई इस मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ सबूत हैं या नहीं है, ये आगे तय होगा। चिराग, बिल्कुल बेहद गंभीर ये आरोप हैं और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, इस लड़की का जो कहना है 1 साल पुराना मामला है, यानी 2014 का ये मामला है और 5 स्टार होटल का भी जिक्र किया जा रहा है। कई अहम बिंदु हैं जो इस शिकायत में सामने आ रहे हैं। देखिए, 2 इंस्टांट कोर्ट किए हैं, मार्च के हैं। एक तो 5 स्टार होटल का जिक्र है कि जहां पर चाणक्यपुरी में 5 स्टार होटल है, जहां पर ये कवि सम्मेलन था मार्च में होली से पहले। उस दौरान जो है छेड़खानी की गई थी, ये कहना है महिला का, बदसलूकी की गई थी। इससे पहले एक और इंसिडेंट कोट कर रही है महिला, जिसने बताया कि जो पार्टी ऑफिस में भी उनके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई थी। तो 2 बातें उन्होंने कही है और ये भी कहा है कि ये सारी बातें जो हैं वो बताना चाहती थी, लेकिन मजबूरन वो पहले चाह रही थी कि उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक हो जाए और खुद उन्होंने अपील की थी कुमार विश्वास से कि वो सार्वजनिक मंच पर आएँ और वो सारी बातें क्लियर करें। जिसके बाद जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन अब आ रही हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी उनका जो वैवाहिक जीवन है वो खराब हो चुका है। तो ऐसे में अब वो सब कुछ, उनका कहना है कि वो सच बोल रही हैं, जो स्थिति है वो साफ कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में उन्होंने 3 कंप्लेंट इस मामले में टोटल उन्होंने की थी। सबसे पहले उन्होंने नंदनगरी थाने में की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सोशल मीडिया साइट पर उनकी फोटोज अपलोड की गई हैं जो हटाने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने सीमापुरी थाने में भी कंप्लेंट की थी, जिसमें उन्होंने धमकी देने की बात की थी कि उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है। और अब फ्रेश कंप्लेंट जो चाणक्यपुरी थाने में आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मार्च का इंसिडेंट उन्होंने कोट किया है कि ये 2 उनके साथ इंस्टांस हुए थे जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और चाणक्यपुरी में चूंकि होटल है वहीं इसलिए कंप्लेंट दी गई। और अब नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी यही कहना है कि कंप्लेंट आई है, वो काफी गंभीरता से ले रहे हैं इस कंप्लेंट को। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त ज्वाइंट सीपी हैं वो मुकेश कुमार मीणा है और जो मीणा है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ भी हैं, जो दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या वो शिकायत पर एक्शन लेते हैं, क्या दिल्ली सरकार जो एक तरह से शुरुआत में भी देखा जाए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की थनी हुई है, क्या अब इस मामले में क्या और थनती है, क्या वाकई पुलिस कोई एक्शन लेती है? पुलिस का ये कहना है कि अभी लड़की से जो है सीनियर ऑफिसर्स ने सबूत मांगे हैं कि वो सबूत पुलिस को दें और यही माना जा रहा है कि लड़की अब सबूत देगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि अगर सबूत पाएंगे तो जाहिर तौर पर मुकदमा भी दर्ज होगा और उनकी गिरफ्तारी भी इसमें संभव है। चिराग, अभी एक पक्ष इसका
सामने आया है। अब यहाँ से दो पहलू इस घटना के और दिखाई देते हैं। एक तो कुमार विश्वास का क्या पक्ष इस पर सामने आता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, क्योंकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, महज शिकायत है, तो किस तरह के एक्शन यहाँ से पुलिस आगे ले सकती है और क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, साफ है जिस तरह से अब शिकायत आई है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने काफी गंभीरता से इस बात को लिया है और लड़की को बुलाया गया है, सबूत मांगे गए हैं। जो इस बाबत सबूत हैं, चाहे वो ऑडियो एविडेंसेस हैं, चाहे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई ऐसी वीडियो उनके पास है जो कुछ इशारा करती है, तमाम सबूत मांगे गए हैं। दूसरी चीज पुलिस ने जो इसमें की है कि क्योंकि खुद मैंने जैसे बताया जॉइंट सीपी मुकेश कुमार मीणा उस डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं और उन्हीं के अंतर्गत ये थाना आता है चाणक्यपुरी। तो ऐसे में अब एक और विवाद ये जन्मेगा कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कह सकते हैं कि अब उनके शुरुआत से ही जिस तरह से टकराव चल रहा है, तो अब ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में भी दिल्ली पुलिस बायस है। तमाम बातें अभी हैं, अभी आने वाले समय में हो सकती हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर आगे साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर कुमार विश्वास के लिए हो सकती है, क्योंकि अब ये लगातार तीसरी शिकायत है जो इस महिला की तरफ से कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज कराई गई है।